अध्याय 53 पुस्तक की भाग 2। जब एरन ने शू को शू दिया वापस शेल को, उनके बीच की दूरी बहुत करीब हो गई। शेल ने सोचा, यह मेरा मौका है। शेल ने जल्दी से पुस्तक की सामग्री के बारे में सोचा। यदि आपका लक्ष्य आपकी पहुंच के भीतर है तो उसकी टाई पर टक करें। शेल जल्दी से एरन की छाती की ओर अपना हाथ पहुंचा जहां उसकी टाई होगी। हालांकि जब शेल ने अपनी आंखों से एरन की छाती की सावधानी से जांच की तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन घबराहट थी। क्या एरन आमतौर पर हर बार अपनी टाई नहीं पहनते हैं? उद्धरण लेकिन इस बार नहीं, एरन ने अपनी टाई नहीं पहनी थी। क्यों? हालांकि इस तरह के सवाल के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। शेल का हाथ कहीं और नहीं जाना था और इससे उसे अपना संतुलन खोना पड़ा। फिर इसे साकार किए बिना शेल का हाथ एरन की छाती पर गिर गया। एरन की छाती आश्चर्यजनक रूप से ठोस है। उद्धरण यह एक अजीब स्थिति थी कि अन्य लोग आसानी से गलत समझेंगे। एरन और शेल ने एक दूसरे का सामना किया। मौन का एक क्षण, इससे पहले कि शेल भी अपना हाथ वापस ले पाता, एरन ने बात की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको ऐसा स्वाद मिलेगा। हंसते हुए एरन बात कर रहा था। उसकी कार्रवाई पर शर्म महसूस करते हुए खलनायक ने फिर से अपना हाथ बढ़ाया। इस बार ये कॉलर द्वारा एरन को पकड़ना था। फिर भी स्थिति उस तरह से नहीं गई जिस तरह से शेल चाहते थे। शेल का हाथ एक बार फिर एरन की छाती पर गिर गया। एरन की मजबूत छाती ने उसके लिए गले से उसे पकड़ना असंभव बना दिया। यह महसूस करते हुए कि स्थिति फिर से अजीब हो रही थी, शेल ने जल्दी से अपना हाथ हटा दिया। फिर वह चलना शुरू कर दिया जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। उसने एरन को अपने गंदे मुंह के साथ मजाक बनाने के लिए एक बोनस के रूप में एक अतिरिक्त चकाचौंध दिया। मैं उस किताब को भी अलग कर देता हूँ। उद्धरण थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद खलनायक ने अपना सिर हिला दिया। ये सोचने के लिए आओ, क्या यह उसकी अपनी गलती नहीं थी? उसे ठीक से जांच करनी चाहिए थी कि एरन ने टाई पहना था। क्या बेवकूफ़ी की गलती है? शेल ने खुद कहा, इस बार मैं निश्चित रूप से गलती नहीं करूंगा। उद्धरण शेल ने चलना शुरू कर दिया, अपनी योजना को पूरी तरह से निष्पादित करने की कसम खाए। अचानक उसने बगीचे को देखा। उसी समय अगले कदम का समय आ गया था। बगीचा रोमांस के लिए एकदम सही जगह थी। संकीर्ण सड़क। शेल ने अपनी दूरी कम कर दी और दीवार के करीब आ गया। शेल ने अचानक एरन को दीवार की ओर धकेल दिया। फिर उसने उस दृश्य को अनुकरण करना शुरू कर दिया जो उसने अपने दिमाग में किताब में देखी थी। दीवार पर बाएं हाथ एरन के बीच में। उद्धरण पुस्तक में यह एक ऐसा कार्य था जिसे दीवार पर चढ़ने के रूप में संदर्भित किया गया था। अपनी आंखें लक्ष्य पर रखें और अपने बाएं हाथ को दीवार पर रखें। फिर नीचे देखो और उसकी आंखों में गहराई से घूरना। यदि आपका लक्ष्य ब्लश करता है तो यह आपकी जीत है। चौंका देने वाले एरन को नजरअंदाज करते हुए शेल ने अपनी आंखों को देखने की कोशिश की। क्या यह मुझे नीचे देखने और उसकी आंखों में गहराई से घूरने के लिए नहीं कहता है? लेकिन वह नहीं कर सकती थी, बल्कि यह एरन था जो शेल को नीचे देख रहा था और वह बस उसे देख रही थी। क्या वह पहले ये लंबा था? उद्धरण शेल को अचंभित कर दिया गया। यह योजना में नहीं था और एरन का चेहरा लाल नहीं था, बल्कि वह एक हैरान अभिव्यक्ति कर रहा था। शेल, जो एक गहरी टकटकी के साथ एरन को नीचे देखने वाला था, ने भ्रम में अपनी आंखें चकमा दी। हालांकि शेल वापस नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। शेल ने जल्दी से पुरानी योजना को संशोधित किया। वह जिस तरह से रह रही थी उसके कारण वह ऐसा कर सकती थी। शेल के दिमाग में एक पल में पहले एक आदर्श योजना बनाई गई थी। बेशक तत्काल योजना सही नहीं थी, लेकिन ये खलनायक के लिए कोई बात नहीं थी। उसने उस योजना को अंजाम दिया जिसे उसने बिना सोचे समझे संशोधित किया था। शेल के बाएं हाथ ने दीवार को छुआ। फिर उसने एरन को उसके और दीवार के बीच रखा। नतीजतन एरन ने अचानक खुद को शेल की बाहों में फंसा पाया। शेल, जो थोड़ी देर के लिए चुप था, ने एरन को देखा। फिर उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर दिया। नहीं, उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
कारण दूरी बहुत करीब थी। यह एक स्वाभाविक परिणाम था, क्योंकि वह मूल रूप से दीवार के खिलाफ अपनी बांह के साथ हिरन के चारों ओर लिपटा हुआ था। वर्तमान स्थिति शेल ने कल्पना की और योजना बनाई थी। मूल रूप से पुस्तक में तस्वीर के अनुसार वह हिरन पर गहराई से टकटकी लगाने जा रही थी, जबकि उसे अपने और दीवार के बीच रखती थी। हालांकि पुस्तक में तस्वीर की तुलना में वर्तमान स्थिति काफी अलग थी। वर्तमान स्थिति में ऐसा लग रहा था जैसे शेल एरन को गले लगा रहा था। एरन का शरीर, जिसमें उसकी अपेक्षा से अलग अनुपात था, इस तरह के एक पराजय का कारण था। क्या दोनों के लिए अज्ञात नौकरानियों और ड्यूक चिस्पेन, जिन्होंने स्थिति को देखा था, ने क्लैमर करना शुरू कर दिया। शेल ने अपना सिर नीचे कर दिया और सोचा, ये कमजोर जिसने द मैच ओवरलॉर्ड के सिर्फ एक हमले से चेतना खो दी, एक पतंगा जो अक्सर झगड़ा करता है और मुझे अपनी मिठाई भी नहीं देता है। मेरा मंगेतर, ये व्यक्ति, क्या उसके कंधे इस विस्तृत थे? उद्धरण, कहानी समाप्ति।